सीनियर सहाफ़ी ज़बीउल्लाह बुलगन होरां वालों कोरोना वायरस जै मूजी मर्ज़ का शिकार हो के अगले जहान जान वाली शायरा अदीबा ते सहाफ़ी किरण वकार होरां दा हिरख इकट्ठ कास्मोपोलिटन क्लब लाहौर अंदर होया, जिहदे विच सहाफ़ती ते अदबी हलकियां दे वड्डे नावां रलत कीती। गलबात करदियां रलतियां आखिया कि किरण वकार नाल लंघाए वेले दियां यादां कदी फिकियां नहीं पैणगियां। हम लोग यहाँ पे जो इकट्ठे हुए, हम सिर्फ उसकी शायरी की वजह से इकट्ठे नहीं हुए। उसकी जो ज़बान थी इतनी मिठास और शरीन ज़बान की वो मालिका थी कि हम लोग उसकी मोहब्बत में यहाँ पे इकट्ठे हुए। किरण वकार का नाम जहन में आते ही वो हमारे सामने चलती फिरती और बोलती हुई नज़र आती हैं। उसको रुखसत हुए इतने दिन गुजर जाने के बावजूद दिल ये मानने को तैयार नहीं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। किरण वकार की ये इन्वेस्टमेंट थी कि उसने खुलूस, इज़्ज़त, एहतराम और तकरीम के सारे जो अल्फाज हैं इस कबीले के, वो सारे उसने हम पर अप्लाई किए थे। आज हम अपनी बहनों, अपनी माओं, अपनी बेटियों की इज़्ज़त और तकरीम करके हम उसकी इन्वेस्टमेंट को वापस लौटा सकते हैं। किरण वकार माशाल्लाह, अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उसने अपने अखलाक, उसने अपने रवैये की वजह से एक मकाम बनाया कि आज यहाँ पर इतनी नामवर शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं। किरण वकार साहिबा के साथ मेरे समेत आप तमाम ख़वातीन व हज़रात की बहुत खूबसूरत यादें हैं। हमारी आलमी अदबी तंजीम, जैसा कि आप जानते हैं, शरीफ अकेडमी जर्मनी अकेडमी अदबियात में प्रोग्राम था, तो मैंने चंद दोस्तों को वहाँ पर कुछ एजाज़ी सर्टिफिकेट्स दिए उनकी खिदमात के एतराफ़ में। तो उनमें एक नाम किरण वकार साहिबा का भी एक तकरीब में था। किरण वकार हम सब के लिए अजीम थी और अजीम रहेगी। उसकी मोहब्बतें सबके लिए थी, उसका एहतराम सबके लिए था और वो अपने नाम के हवाले से ही अजीम है। उसकी याद ताज़ा करने का मतलब सिर्फ ये है कि उसके किरदार को याद किया जाए, उसकी मोहब्बतों को याद किया जाए, उसके उस अमल को याद किया जाए कि जो उसने नई आने वाली शायरात के लिए, शायरों के लिए एक संग मील के तौर पर दुनिया में बाकी छोड़ा है। बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए भी कि उसका तज़ीती रेफरेंस है। बहुत अच्छी हमारी दोस्त थी, बहुत सी खूबसूरत यादें उसके साथ वाबस्ता हैं। बहरहाल मैं सिर्फ इतना कहूँगी, किरण आई लव यू और हमेशा ही प्यार करते रहेंगे। विचार साझे करन वालियां दा कहना सी कि किरण वकार चंगी शायरा होने दे नाल नाल एक हसमुख ते खूबसूरत इंसान भी सन। किरण वकार की जो खूबसूरती, उसकी मुस्कुराहट थी, उसका दिल था, आज वो हम में नहीं है। हम उसे किस तरह याद करें या किस तरह याद ना करें, हम नहीं जानते कि वो हमारे साथ कितना प्यार कर गई इतने मुख्तसर से वक्त के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि वो अदबी कहकशां का एक रोशन सितारा थी, एक इंतहाई खुश मजाज और खुश अखलाक खातून। इतनी हसमुख, मिलनसार, सादा मिजाज, शगुफ्ता मिजाज और हर वक्त हंसती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी। उसके साथ एक अजीब सा ताल्लुक़ था, जैसे अपना कोई बच्चा होता है या बहुत अजीज़ बहन होती है। और उसको इस कदर उसने, मतलब मेरी तरफ से तो ये होता है कि मैं बहुत कम घुलने मिलने वाला बंदा हूँ, तो इस हक से उसने मुझे अपनाया कि मैं उसे कह भी नहीं सकी कुछ। किरण वकार बहुत अच्छी अदीब थी और एक मिलनसार इंसान थी और उनकी खूबियाँ इतनी ज़्यादा थी कि वो एक हमाजहत शख्सियत की मालिक। किरण औरतों को अपनी आँखों के ज़रिए से बेखौफी का दर्स दे के गई है और मर्दों को तंबीह कि अगर किरण अल्हम्दुलिल्लाह इसी मुआशरे में और इसी अदबी कारेज़ार में, इस मैदान जंग में वो बासमत, बाबरू और इंतहाई इस्तकामत के साथ अपना वक्त गुजार गई। किरण वकार क्या थी, यहाँ उसका जिक्र की ज़रूरत नहीं है, बहुत बातें हो चुकी हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उसके अंदर
एक बहुत ही खूबसूरत इंसान की रूह थी। उनके नाम से किताब छप जाए, हम उनके नाम से अवार्ड जारी कर दें और हर साल उनको याद किया करें। हम उनकी फैमिली हैं, हम उनकी बरादरी हैं, तवक्को ना कीजिए कि कोई और करेगा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸ਼ੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। हालात ऐसे गर्दिशे दौरां कभी न थे, हम गम नसीब इतने परेशान कभी न थे, रोशन थी जिनके नूर से राहें, वही चिराग ऐसे बुझे कि जैसे फिरोज़ा कभी न थे। खुदा के घर का जो इंसान भी मेहमान हो जाए, नज़र आता नहीं जब बेसरो सामान हो जाए, भरी महफिल में तेरी याद में निकले मेरे आंसू, भरी महफिल में तेरी याद में निकले मेरे आंसू, दुआ है जो तेरी मुश्किल है वो आसान हो जाए। माँ भरा दे सदमे सह के एक वबा दे हथों ढह के, आयमा नू फिर बाय बाय कह के, आयमा नू फिर बाय बाय कह के चली गई है, चली गई। किरण वकार थी इतनी प्यारी, हर कोई था उसका मद्दाह, बात करें तो फूल जड़े, गुफ्तगू का अंदाज था क्या। इंतहाए गम है ये कि गम के साए रो दिए, इस नागहानी मौत पर अपने पराए रो दिए। लफ्ज़ां वाले मोती वरदे सीना ठार ना होवे, दिल दे अंदर नफरत वाली एक दीवार ना होवे, वो महफिल भी लगदी इत्थे सब नूं सुंजी सुंजी, जिस महफिल दे अंदर कोई किरण वकार। जिंदगी का सफ़र तो जारी है, हाँ मगर कब ये इख्तियारी है, जिंदगी मौत की सवारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी। कितने हसीन लोग थे जो मिलके एक बार आंखों में जज्ब हो गए, दिल में समा गए। Kiran Vakar, the news of your death was shocking. Every heart this news made rocking. Every face on this news was paling. Every eye on this news seemed tearing. कि मर गई ये किरण वकार, मर गई ये किरण वकार, जिंदा रहेगी किरण निसार। पिछड़ा कुछ इस अदा से कि रूठी बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, तो किरण वाकई सारी महफिलों को वीरान कर गई। तकरीब के ऑर्गेनाइजर ज़बीउल्लाह बुलगन होरां किरण वकार फंड का ऐलान किया ते आख्या कि असी उन्हां दे नाम नाल गरीब ते माड़े शायरां अदीबां दी मदद करके उन्हां दी रूह नूं इसाले सवाब करांगे। मैं किरण वकार फंड कायम करने का ऐलान करता हूँ। 5 लाख रुपए से इस फंड का मैं बुनियाद रखने लगा हूँ। हर साल 5 लाख रुपया किरण वकार फंड में मौजूद होगा। आप किसी अपने गरीब साथी का, किसी बीमार साथी का, किसी की बच्ची की शादी करने के लिए, किसी की दवा लेने के लिए या किसी के बच्चों की तालीम के लिए आप वो फंड खर्च कर सकते हैं। चेयरमैन पंजाबी मीडिया ग्रुप मुदस्सर इकबाल भट्ट होरां आख्या कि किरण वकार होरां बारे सब दोस्त अपने विचार लिखन, किरण वकार दे कालम ते शायरी भी इकट्ठी कीती जाए ते मेरा इदारा बाबा फरीद बुक फाउंडेशन इस किताब नूं छापे चाड़ेगा। तमाम दोस्त जिन्हां अज गुफ्तगू कीती वो तहरीरी तौर पर उन्हां बारे अपनी गल नूं लिखण ते मेरी ख्वाहिश होएगी कि फारूकी साहब नूं तरतीब देण, उन्हां दोस्तां दी उन्हां कलमात नूं असीं इकट्ठा करिए और उहदे च उहदे सिलैक्टिव कालम, सिलैक्टिव शायरी नूं भी शामिल किया जाए। और मैं इस गल दा वादा करना कि बाबा फरीद बुक फाउंडेशन वालों असीं वो किताब बड़े खूबसूरत ते बड़े अहम अंदाज नाल छापांगे। तकरीब के अख्ताम उत्ते किरण वकार होरां वास्ते दुआ भी की गई। कैमरामैन फाहद अली दे नाल रिजवान असकर भट्ट, भुलेखा टीवी, लाहौर।